Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। ऑलराइट, सो आई होप जेकेपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स के साथ साथ रिवीजन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया होगा जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि करंट अफेयर के लिए अगर हमारे डेली लेक्चर्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको करंट में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आप अपने एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए फ्रॉम विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिलीज नाइन्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नाइन्थ इंस्टॉलमेंट जो है मोदी साहब ने किस स्टेट के लिए रिलीज करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। किसके लिए करी है? बिहार के लिए करी है। क्लियर है? डन। चलिए, अब बेसिकली आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के अंदर, मतलब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो 22,000 करोड़ जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा बैंक अकाउंट्स में, जो भी मतलब अब 9.8 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स के अकाउंट में। क्लियर? चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पीएम मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू। ठीक है, तो पीएम मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे किनको अपॉइंट किया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज शक्तिकांत दास। ठीक है, अब शक्तिकांत दास कौन थे? ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व मतलब फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। तो अब ये इनको अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू। ठीक है, चलिए, अब एक और चीज बता दूं कि ये जो पोजीशन है ना, ये पहली बार क्रिएट करी गई है। ठीक है, ये जो लिखा है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू, ये पहले पोजीशन नहीं थी, ये रिसेंट क्रिएट करी गई है। और इसका जो टेन्योर है वो बेसिकली मतलब मतलब पीएम के टर्म के अकॉर्डिंगली या उसके ऊपर बाद में चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि नई पोजीशन निकली है, नई पोजीशन बनी है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी। बट आपको इतना बीच में पूछने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 14,000 रन इन वनडे क्रिकेट। दैट इज कौन है? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 14,000 रन जो है वो बनाए हैं? तो आंसर है इसका विराट कोहली। क्या आंसर है? विराट कोहली। क्लियर? वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ये लास्ट जो मैच था चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान के साथ, विराट कोहली ने अपने 14,000 रन जो है वो कंप्लीट करे हैं उसमें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने या डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा है? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आरबीआई। क्या आंसर है? आरबीआई। ठीक है, तो 24 फेब से लेकर 28 फेब तक जो है वो ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो मनाया जाएगा, जिसका मेन फोकस मतलब थीम की अगर हम बात करें दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और इसका मेन, अगर मैं बात करूं इनिशिएटिव के मेन एम के बारे में, वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और विमेंस को एम्पावर किया जाए। ठीक है, चलिए, किसके तहत? वो जो आत्मनिर्भर भारत, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, उस चीज़ के तहत लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस मिले सो दैट कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर जो है वो बनाए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए वेयर इज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज भोपाल। कहाँ पे? भोपाल में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है भाई वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट? इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज होम टू इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। तो मतलब भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का जो घर है, होम है, वो इंडिया की कौन सी स्टेट में? यूपी के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली यूपी में, जिसे बोला जाता है लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर खेरी। तो वहाँ पे ये बायोपॉलीमर प्लांट जो है वो देखने को मिला फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए सोलिगा
सोलिगा ट्राइब प्राइमली कौन सी स्टेट में पाई जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। कहाँ पे? तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स 2025 बी हेल्ड। तो मतलब 2025 की वुमेन पीस कीपर्स जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हेल्ड हुई, तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी वीमेन पीस कीपर्स के ऊपर, और ये यूएन मिशन जो है वो मतलब यूएन मिशन के तहत, और ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका टाइटल क्या था? वीमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच कंट्री बिकम द सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, दिस आर रिवीजन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।